मंदार ने अपनी शक्ति विहान को मारने के लिए भेज दी थी, लेकिन इन सब से बेखबर विहान बीनू काका की लाइब्रेरी में बैठा हुआ कैप्टन धर्म के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि धर्म ने उसे लाइब्रेरी में इंतजार करने को कहा था। विहान को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि एक बड़ा खतरा उसकी तरफ चुपके चुपके बढ़ रहा था। बीनू काका एक नॉवेल पढ़ने में बिजी थे। लाइब्रेरी में एक गहरी चुप्पी थी। विहान ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, बीनू काका, ये तपन जिस भड़काऊ सीक्वेंस का अनंतयामी है वो कैसा होता है? बीनू काका ने तिरछी नजरों से विहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम अब तक दूसरे अनंतयामियों के सीक्वेंसेस के बारे में नहीं जानते विहान? मुझे तो लगा तुम काफी पढ़ाकू हो। विहान कुछ जवाब देता इससे पहले दरवाजे के पास से आवाज आई, मुझे भी यही लगता है बीनू काका। लगता है आपका स्टूडेंट आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। विहान और बीनू काका की नजर दरवाजे पर खड़े धर्म पर गई। धर्म अंदर आकर एक कुर्सी खिसकाते हुए बैठ गया। विहान ने चिढ़ते हुए एक एक कर धर्म और बीनू काका को देखा। धर्म विहान की तरफ देख मुस्कुराया और बीनू काका की तरफ देखते हुए बोला, अब वक्त आ गया है कि विहान को बाकी के सीक्वेंसेस के साथ साथ उन बुरे संगठनों के बारे में भी बताया जाए जो इन बुरी शक्तियों को जगाने में लगे रहते हैं। बीनू काका, आप वो सारे दस्तावेज लाकर विहान को पढ़ने के लिए दे दीजिए। बीनू काका अपनी जगह से उठते हुए लाइब्रेरी के अंदर की तरफ चले गए। धर्म ने विहान की तरफ देखा और उसके पास आते हुए कहा, वैसे तो कई छोटे मोटे संगठन हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शैतानी अखाड़ा संगठन। यह आज भी जिंदा है और एक्टिव है। ये समय समय पर नरसंहार करवाते रहते हैं। इनका काम है किसी भी तरह बुराई को जीत दिलाना। तपन इसी संगठन का है। तुम्हें अपने आप को जल्दी तैयार करना होगा, क्योंकि अगर मंदार इस संगठन से जुड़ गया तो फिर हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तब तक बीनू काका कागजों का एक बड़ा ढेर लेकर आ गए और उसे विहान के पास लाकर पटक दिया। विहान उन कागजों के ढेर को देखकर घबरा गया। धर्म मुस्कुराते हुए वापस जाने लगा, फिर पीछे मुड़ते हुए बीनू काका की तरफ देखकर कहा, तपन को ढूंढने के लिए हमने टीम बना ली है। आप मुकुंद और भैरव को तैयार रहने के लिए बोल देना। विहान ने अचानक से अपनी जगह से उठते हुए पूछा, और मैं कैप्टन, क्या मैं इस मिशन में आपके साथ नहीं हूं? धर्म ने बेरुखी के साथ जवाब दिया, अगर होते तो बता दिया जाता ना। फिलहाल तुम इन दस्तावेजों को पढ़ने में ध्यान लगाओ। विहान हैरान था कि उसे इस मिशन में शामिल नहीं किया गया। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए उसने वापस से अपना ध्यान बीनू काका के लाए दस्तावेजों की तरफ घुमा लिया। उसे थोड़ी खुली जगह चाहिए थी। वो कागजों का ढेर लेकर बाहर जाने लगा ताकि बाहर की ताजी हवा के बीच वो इन दस्तावेजों को पढ़ सके। बीनू काका ने विहान को टोकते हुए पूछा, कहां जा रहे हो? विहान ने भुएं चढ़ाते हुए कहा, पढ़ने जा रहा हूं, जैसे कैप्टन ने कहा। बीनू काका जो अपनी कॉफी बना रहे थे, उन्होंने गर्म पानी को अपने कप में डालते हुए कहा, तुम ये बाहर नहीं ले जा सकते, यहीं बैठकर पढ़ना होगा। विहान ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? बीनू काका ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, क्योंकि यही यहां का नियम है। विहान के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली, एक जगह देखकर बैठ गया और उन पन्नों को पढ़ने लगा। विहान के थोड़े बिगड़े मूड को देखकर बीनू काका ने कॉफी का एक कप विहान की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अंडरग्राउंड मार्केट जाना था ना? तुम ये सब आज जल्दी से सीख लो, क्योंकि कल रात तुम मेरे साथ अंडरग्राउंड मार्केट चल रहे हो। विहान उन दस्तावेजों को पढ़ते हुए अचानक से रुक गया। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। उसने बीनू काका की तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी? बीनू काका ने बस हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह पर आकर बैठ गए। कॉफी की चुस्की लेते हुए वापस नॉवेल पढ़ने लगे। लगभग 2 घंटे की पढ़ाई के बाद भी विहान को अपनी अनंतयामी शक्ति दूरदर्शी के अगले सीक्वेंस का नाम पता नहीं चला, लेकिन यह पता चला कि अगले सीक्वेंस की औषधि इंसान को चालाकी से लड़ना सिखाती है। विहान थोड़ा हैरान हुआ, यह क्या बात हुई? दूरदर्शी तो लड़ाकू नहीं होते ना? उसने सोचते हुए माथा खुजलाया और अपना एक अनुमान लगाया, शायद मतलब है कि दुश्मन को बहका के हराना। उस नोट में दूरदर्शी के अगले सीक्वेंस 7 के बारे में भी लिखा था कि इससे कुछ नए जादू मिलते हैं जो जल्दी से बोले जा सकते हैं। विहान ने 2-3 बार पढ़ा। उसे ध्यान से समझने की कोशिश की। उसे हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा पजल हो। कुछ और अनंतयामी के सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ने के बाद
विहान ने बुरी शक्ति वाले संगठन के बारे में भी पढ़ा। उसे शैतानी अखाड़ा के बारे में काफी कुछ पता चला और साथ ही ये भी कि इस संगठन का एक भाग सिर्फ औरतें संभालती थी। विहान ने जब इस बारे में बीनू काका से पूछा तो उन्होंने उस पन्ने को लेते हुए कहा, अगर अक्लमंद हो तो शैतानी अखाड़ा के इस औरतों के डिपार्टमेंट के बारे में मत पूछो। विहान नहीं समझा था। विहान को बीनू काका की बातें कभी कभी उलझा देती थी। पूरी शाम पढ़ाई के बाद रात में विहान चौक थाना क्षेत्र से होते हुए अपने घर लौट रहा था। घरों से बाहर आती रोशनी में उसे मंदिरों के कुछ ऊंचे शिखर और उन पर बने कलश दिख रहे थे और घंटियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस रात विहान बेहद थका हुआ था। सारी जानकारी संभालना उसके लिए एक बोझ जैसा था, लेकिन असली बोझ तो कुछ और ही था। उसे बार बार महेश और मेघा की चिंता हो रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, मेघा और भैया को अंदाजा ही नहीं है कि असल दुनिया कितनी खतरनाक है। जो जंग और टकराव वो जानते थे, दुनिया बस उतनी ही नहीं है। विहान को यह डर था कि अगर कभी उसकी फैमिली मुश्किल में फंसी तो शायद उसके पास उन्हें बचाने की ताकत नहीं होगी। इसी के साथ एक और बात ने उसे और दुखी कर दिया। धर्म ने जो टीम उस भगोड़े तपन को पकड़ने के लिए बनाई थी, उसमें विहान को शामिल नहीं किया गया था। जलन, राहत और नाराजगी सब कुछ एक साथ उसके मन में घूम रहे थे, जैसे गहरे रंग एक साथ मिला दिए गए हो। क्या धर्म को मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे उस टीम में क्यों नहीं रखा? लगता है अब मेरा काम सिर्फ पढ़ना ही रह गया है। कभी कभी मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं होता। पता नहीं इसकी बात मुझे कहां तक माननी चाहिए। विहान जितना सोच रहा था, उसके सिर में दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था। और सच में पहले ही विहान ने खूब सारी पढ़ाई कर ली थी और मानसिक थकावट अब उसके शरीर पर भी असर डाल रही थी। उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक बात से वो खुश था। खैर, एक अच्छी बात यह है कि आज रात की ड्यूटी नहीं है। तभी वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान के पास से गुजरा। वो मन ही मन बुदबुदाया, मेघा को रबड़ी बहुत पसंद है और भैया को रसगुल्ले। पंकज की भविष्यवाणी से विहान को थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिले थे और वो अपने भाई बहन के लिए कुछ अच्छा लाना चाहता था। मिठाई की दुकान में जाकर विहान ने उनके लिए उनकी पसंदीदा मिठाई खरीदी। विहान उन्हें कुछ और नहीं तो खुशी तो दे ही सकता था। जैसे ही विहान ने दुकान से बाहर कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आकाश में चांद अपनी पूरी चमक के साथ था, लेकिन गली के किनारों के पेड़ों से परछाइयां अजीब ढंग से हिल रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जंगली, तेज, खूनी जैसी। विहान ने आसपास नजरें दौड़ाई और फिर आगे बढ़ने लगा। फिर से उसे पेड़ों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। मिठाई के झोले को कसकर पकड़ते हुए विहान ने आवाज की तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी हरकत जरूर हुई। विहान थोड़ा घबरा भी रहा था, लेकिन फिर वो तुरंत सतर्क हो गया। उसने झोले को कसकर पकड़ा और तेज कदमों से चलने लगा। एक भयानक गड़गड़ाहट और झाड़ियों के पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज आने लगी। विहान डर के मारे अपने कदम तेज करता जा रहा था। तभी अंधेरे में एक जोड़ी जलती हुई आंखें चमकी। झाड़ियों से एक भयानक परछाई निकली, आधा इंसान आधा भेड़िया। उसका शरीर इंसानी था, मगर सिर और पंजे भेड़ियों के थे। उसकी आंखें लाल थी और दांत नुकीले, जिनसे लार टपक रही थी। एक तेज गुर्राहट के साथ वो भेड़िया मानव विहान के सामने कूदकर आ गया। अंधेरे में वो भेड़िया मानव कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा था। विहान के हाथों से झोला छूटकर गिर गया। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों था। विहान की आंखें फैल गई थी। हे भगवान, ये तो हॉलीवुड की फिल्मों में वेयरवुल्फ जैसा है। भेड़िया मानव की लंबी काली जीभ विहान के सामने लटक रही थी और उसके पैरों के पास की जमीन जल रही थी। भेड़िया मानव ने गुर्राते हुए उसकी तरफ देखा और एक जोरदार दहाड़ लगाई। गूंज ऐसी मानो आसमान भी कांप उठा हो। विहान डर कर अपने कदम पीछे करने लगा था। उसके चेहरे से पसीना टप टप टपकने लगा था और शरीर थर थर कांप रहा था। भेड़िया मानव ने गुर्राते हुए विहान से कहा, तू मरेगा, मरेगा आज। कोई नहीं बचा सकता तुझे आज मुझसे। अचानक से भेड़िया मानव ने गुर्राते हुए विहान पर हमला किया।
उसके नुकीले पंजे हवा में चमके वो अपने पूरे वजन के साथ विहान पर झपटा। विहान ने मुश्किल से एक तरफ कूदकर खुद को बचाया, लेकिन भेड़िया मानव का एक पंजा उसके कंधे को छू गया, जिससे उसकी शर्ट एक तरफ से हल्की सी फट गई और खरोंच का निशान बन गया। सिर्फ भेड़िया मानव के उस टच से विहान लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा था। विहान दर्द से कहरा उठा। भेड़िया मानव ने फिर गुर्राते हुए कहा, तेज है तू, लेकिन इतना तेज नहीं कि अपनी मौत से बचकर भाग पाए। इतना कहते हुए उसने फिर से विहान पर हमला कर दिया। विहान को उठने भर का भी मौका नहीं मिला। वो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। भेड़िया मानव ने उसे दबोच लिया। विहान की गिग्गी बन गई थी, वो कांप रहा था। भेड़िया मानव के नुकीले पंजे विहान के सीने पर जम चुके थे। विहान को यह नहीं पता था कि अगर उस भेड़िया मानव का पंजा या दांत उसे लग भी जाता तो वो अपना नियंत्रण खो सकता था। लेकिन उस स्थिति में भी विहान दिमाग से काम लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे? विहान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी शीशी निकाली। उसने जल्दी से उस शीशी को भेड़िया मानव के चेहरे पर तोड़ दिया। एक तेज तीखी गंध फैल गई और भेड़िया मानव ने दर्द से चीखते हुए विहान को छोड़ दिया। विहान ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो पाउडर धर्म से लिया था। भेड़िया मानव चिल्लाते हुए पीछे हट गया और अपनी आंखों को मलने लगा। वो अचानक से सुस्त पड़ने लगा। उसे नींद ने घेर लिया था। विहान तुरंत अपनी जगह से उठा और बिना कुछ देखे समझे वहां से भागा। भेड़िया मानव जो सुस्त पड़ गया था अचानक से उठ बैठा और चीखते हुए बोला, बच्चों वाले तरीके से मुझे मारना चाहता है मूर्ख मानव। किधर भागा है तू? मेरी नजरों से भाग नहीं सकता। वो भेड़िया मानव अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हुए विहान का पीछा करने लगा। विहान दौड़ते हुए संकरी गलियों से होकर गुजरा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पीछे भेड़िया मानव की तेज आहट सुनाई दे रही थी। विहान जानता था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता था। एक तंग गली के अंत में विहान अचानक रुका और एक पुराने मकान की दीवार पर चढ़ गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा पैकेट निकाला। भेड़िया मानव हाँफते हुए गली के अंत तक पहुंच चुका था। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी और उसकी नजरें विहान पर पड़ी। अब कहां भागेगा? विहान ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट से एक चमकीला चूर्ण हवा में बिखेरते हुए कहा, भागना तो तुम्हें होगा। चूर्ण हवा में चमका और धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोहिणी का चूर्ण है। वैसे तो ये घाव भरने के काम आता है। इसकी गंध समान इंसानों के लिए सुगंधित है, लेकिन तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए जहर जैसी। भेड़िया मानव ने जैसे ही इस चूर्ण को सूंघा वो दर्द से चिल्लाया, ये क्या है? मैं अकड़ता जा रहा हूं। मैं कुछ देख नहीं सकता। भेड़िया मानव इधर उधर लड़खड़ाने लगा। अब वो अपनी दिशा भी नहीं समझ पा रहा था। विहान ने मौके का फायदा उठाया। वो दीवार से कूदकर भेड़िया मानव के पीछे आ गया। विहान ने अपनी जेब से एक रक्षा सूत्र निकाला और भेड़िया मानव के गले में झटके से बांध दिया। भेड़िया मानव ने इस हमले की उम्मीद नहीं की थी। उसने गुस्से से विहान को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। कितना बचेगा तू मुझसे? उसने विहान को जमीन पर पटक दिया। विहान के सिर पर चोट लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। भेड़िया मानव ने उसे अपने पंजे से जकड़ लिया था। उसने गुर्राते हुए कहा, आज तेरा खेल खत्म। भेड़िया मानव अपने मजबूत नुकीले दांत विहान के गले के नजदीक लाता जा रहा था। विहान की आंखें बंद होने लगी और उसकी मौत अब उसके बेहद करीब थी। क्या मंदार का भेजा हुआ भेड़िया मानव विहान को मार देगा? क्या विहान का धर्म के लिए शक उसके रिश्तों में दरार लाएगा? क्या विहान को मारने के बाद कालवेद तक पहुंच पाएगा मंदार? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।